हेलो स्टूडेंट, मैं बलसाज सर आज आप लोग को जो है डिस्काउंट बट्टा या छूट आज पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे समतुल बट्टा। क्या पढ़ेंगे इसमें? समतुल बट्टा पढ़ेंगे या समतुल एक छूट, समतुल एकल छूट पढ़ेंगे। आइए ध्यान से देखिए। इसके लिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। पहले मेरा फार्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और यहाँ पे क्या होगा, आप परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिएगा। ध्यान से देखिए, x का मतलब पहले x लेना है, फिर y माइनस एक्स वाई बटे 100। आप ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज में जो है क्या कहते हैं, एकल छूट निकालना है। क्या निकालना है? इक्वालेट डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है भैया? इक्वालेट डिस्काउंट आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, 20% और 10%। भाई x का वैल्यू 20 है, पहला वाला x का हो गया, इसमें रखेंगे 20 और प्लस यहाँ करेंगे क्या कहते हैं 10 और उसके बाद माइनस करेंगे 20 और यहाँ करेंगे 10, उसके बाद बटे क्या होगा 100 होगा। अब बाद में क्या करेंगे, हम लोग पूरे का परसेंटेज लगा देंगे, पूरे का परसेंटेज लगा देंगे। अब ध्यान से देखना, इसमें इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 30 होगा और यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा और इसको यहाँ 2 कम 2 आएगा। इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आप क्या करोगे, 30 में से 2 घटाओगे तो 28 आएगा। क्या आएगा? 28 आएगा। भाई जब 30 में से आप जो है 2 घटा दोगे तो 28 आ जाएगा। कितना जाएगा? 28। यही मेरा क्या हो जाएगा, समतुल बट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतुल बट्टा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 28% मेरा ये दिख रहा है पहला ऑप्शन। इसी सवाल को आप लोग जो है ऐसे भी लगा सकते हो। ध्यान से देखना, इसी सवाल को हम क्या करते हैं, 100 में से इसको घटा दीजिए 20, 100 में से 20 घटाइए। जब 100 में से 20 घटाएंगे 80 आएगा। उसके बाद 100 में से 10 घटाइए 90 आएगा। और ध्यान से देखना, 2 बार परसेंटेज होगा तो नीचे 1 बार 100 रखना। अगर 2 बार परसेंटेज है तो नीचे 1 बार 100 रखना। अगर 3 बार परसेंटेज है तो नीचे 2 बार रखना 100। यहाँ पे परसेंटेज ध्यान देना, कितनी बार रखना है? 2 बार। कितनी बार रखना है? 2 बार, मतलब 1 बार रखना है, क्योंकि परसेंटेज 2 बार है तो मैं 1 बार रखूंगा। जब यहाँ 1 बार रखूंगा तो ये 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। अब ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 8 9 72 आएगा। क्या आएगा? 8 9 72। ध्यान से देखना, इसको हम क्या करेंगे, 100 में घटाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे। जब हम 100 में घटाएंगे तो मेरा समतुल बट्टा आ जाएगा। इसको 100 में घटाइए। जब हम 100 में घटा देंगे तो यहाँ मेरा 72 घट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 28%। क्या बनेगा? ये मेरा 28% बन जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा तभी लगाना है जब आपके पास क्या हो, 0 लगे हो। 0 आप लगे हो तभी ऐसा करिएगा, नहीं तो बाकी आप इससे मत लगाइएगा, इस फार्मूले से लगा लीजिएगा, इस फार्मूले से लगाइएगा, बाकी इससे मत लगाइएगा। कब लगाना है आपको? ध्यान से देखना, जब 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, उसके बाद 80%, क्या कहते हैं 90% हो, तब आप इसे लगाइएगा। बाकी इसको आप इस तरीके से इस फार्मूले से लगाइएगा, इससे मत लगाइएगा, इससे आप मत लगाइएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ध्यान देखिएगा, यदि 40% या 20% की छूट, 2 क्रमिक छूट दी जाती है, नेट छूट प्रतिशत क्या होगा? नेट छूट का मतलब क्या कहते हैं, समतुल बट्टा। क्या कहते हैं? समतुल बट्टा क्या होगा? ध्यान से देखना इसमें। अब यहाँ पे देखना है आपको, फार्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई बटे क्या होगा 100 और पूरे का क्या है, परसेंटेज है। पूरे का क्या है, परसेंटेज है। ध्यान से देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें अगला सवाल है मेरा जो है, ध्यान से देखना इसमें। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है करना है आपको, पहले वाला ध्यान देगा, इसमें क्या रखना है आपको, 40। क्या रखना है आपको? 40 करना है। क्या रखना है इसमें? यहां पे आपको 40 रखना है। क्या रखना है? x के जगह पे 40, यहां 40 रखिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना है प्लस क्या रखना है 20, उसके बाद माइनस लगाना है, तो 40 गुणे 20 करना है। उसके बाद क्या करना है, बटे 100 करना है और ब्रैकेट लगा के बाहर की तरफ क्या करना है, परसेंट लगा देना है। अब ध्यान से देखना, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा,
भाई 40 और 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। 40 और 20 जोड़ेंगे क्या होगा, 60 हो जाएगा। 40 और 20 को जोड़ देंगे क्या जाएगा, 60। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये जीरो कट गए और ये कट गए, 4 दूनी 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। अब ध्यान से देखना, 60 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 52%। क्या आएगा भाई, 52%। तो मेरा आंसर क्या होगा, 52% होगा। मेरा आंसर क्या होगा, 52% हो जाएगा, मतलब 52 आंसर हो जाएगा मेरा। अब इसी सवाल को अगर लगाना है तो हम लोग किससे लगाएंगे, 100 से। क्यों 100 से लगाएंगे, क्योंकि 40 है, क्योंकि जीरो लगा, देखो जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी। भैया जब जीरो इकाई के स्थान पे हो तो आप लगा सकते हो, अगर जीरो नहीं है तो आप उस तरीके से मत लगाइएगा। आइए देखिए, अब यहाँ क्या करना है, इसको 100 में घटाइए। जब 100 में घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपके पास 60 बचेगा। और आप ध्यान दीजिएगा, 100 में 20 घटाइए, जब 100 में 20 घटाएंगे 80 बचेगा। और ध्यान से देखना, 2 बार परसेंटेज है इसलिए एक बार नीचे 100 रखना है। अगर परसेंटेज 2 बार होगा तो नीचे एक बार 100 रखना है, अगर परसेंटेज 3 बार होगा तो नीचे 2 बार 100 को रखना है। यहाँ पे कितनी बार परसेंटेज था, 2 बार, इसलिए नीचे एक बार रखा गया 100। अगर 3 बार होता हम 2 बार रखते हैं, तो यहाँ पे कितनी बार भाई, यहाँ पे जो है 2 बार है ना, इसलिए एक बार रखा गया। ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, इसका गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 आएगा। अब बताओ भाई 100 में कितना कम है, ये 52% कम, मतलब 52 ही कम है। 100 में कितना कम है, 52 कम है। तो भाई इसमें क्या करेंगे, या 100 में से इसको घटाएंगे, जब 100 में घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा, ध्यान से देखना क्या आएगा, 52%। क्या आएगा, 52%। ध्यान देना, ये फार्मूला मतलब ये नियम तभी लगाना है जब क्या कहते हैं, इकाई के स्थान पे जीरो होगा, तभी लगाइएगा, नहीं तो आप इस फार्मूला से लगा लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरा 5% तथा इसमें क्या आंसर था, 52% था। आंसर क्या था, 52%। अब ध्यान से देखना, 5% तथा 15% की दो क्रमिक छूट के बाद समतुल बट्टा क्या होगा। अब देखिए समतुल बट्टा कहाँ है, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और पूरे का ब्रैकेट लगा के परसेंटेज, क्या करना है, परसेंटेज। अब यहाँ क्या लिखना है आपको यहाँ लिखना है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे क्या रखना है, 100 और पूरे के ब्रैकेट लगा के परसेंटेज। अब बोलो, ध्यान से बोलो, पहला वाला वैल्यू क्या है, x है, पहला वाला मान क्या है, x है, इसमें रखो फर्स्ट। उसके बाद दूसरे के जगह पे क्या रखना है, 15 रखना है। उसके बाद माइनस 5 गुणे 15 करना है और बटे क्या करना है, 100 करना है और ब्रैकेट लगा के बाहर की तरफ क्या करना है, परसेंटेज लगा देना है। अब देखो ध्यान से, इसको जोड़ो, जब इसको आप जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 आएगा और यहाँ पे माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 75 आएगा बटे 100 होगा। अब क्या करना है, इसमें आप भाग देना, जब भाग दोगे 100 से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, जब 100 से भाग दोगे 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इसको घटाएंगे तो 19.25% आएगा, यही मेरा समतुल बट्टा होगा। भाई समतुल बट्टा कितना होगा, 19.25%। मेरा क्या होगा, समतुल बट्टा हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर दिख रहा है आपको, आंसर नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होगा, 3% दिया है, ध्यान से देखो, 10%, 20%, 10%, 15%। क्रमिक छूट के बाद के समतुल एकल छूट क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी दिया 20%, 10%, मतलब 20%, 20%, 10%, ये भी दिया 3% दिया है। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले को लगाना है आपको, इसी फार्मूले से आपको लगाना है। अब ध्यान से देखना, समतुल बट्टा से ही लगाना है, किससे लगाना है, समतुल बट्टा से ही लगाना है। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है आपको पहले फार्मूला लिख लेना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 करना है और पावर मतलब यहाँ ब्रैकेट लगा के परसेंटेज। चलो भाई ध्यान से देखो, 20%, 20%, उसके बाद क्या है, 10%। ध्यान से देखना, इसमें 3 है, एक पुस्तक 20%, 20%, 10% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है, नेट छूट प्रतिशत क्या होगा, मतलब एकल छूट क्या होगा, समतुल बट्टा क्या होगा, समतुल बट्टा क्या होगा। 3 दिया, इसके पहले हम 2 सीखे थे, अब तीसरा सीखने जा रहे हैं भाई, 3 के लिए सीखने जा रहे हैं।
अब क्या करना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो आंसर आएगा तब इसके साथ को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ क्या रखेंगे 20 प्लस 20 और यहाँ माइनस 20 गुणे 20 बटे क्या करना है 100 और ब्रैकेट लगाओ, बाहर परसेंटेज दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना 20 और 20 मेरा क्या होगा, 20 मेरा 40 होगा और यहाँ पे ये 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे परसेंटेज बाहर लगाओ। अब ध्यान से देखना, इसमें घटा दो, जब इसमें आप घटाओगे तो भाई कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा 36। अब इस 10 को इसके साथ लेके चलना है, अब इस 10 को इसके साथ लेके चलना है, यही तो बचा था ना मेरा हिस्सा, जो बचा उसको उठा के रख लो, अब फिर इसके साथ सॉल्व कर दो। अब बोलो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये मेरा y हो गया, इसमें रखेंगे 36 प्लस क्या करेंगे 10 माइनस क्या करेंगे 36 गुणे 10 करेंगे बटे 100 करेंगे। ध्यान से देखना, बाहर क्या करेंगे ब्रैकेट लगा के परसेंटेज लगा देंगे। अब ध्यान से देखना, ये 0 कट गया, इसको जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे ये 46 हो जाएगा, क्या होगा 46 होगा और यहाँ पे क्या होगा 10 से भाग देंगे 3.6 आएगा, क्या आएगा 3.6। अब इसको घटा दें, जब इसको हम घटाएंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ 10 में से 6 गया 4 आएगा, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ बचा कितना 5 में से 3 गया 2, उसके बाद बचा क्या यहाँ पे बचेगा क्या भाई, यहाँ पे 4 बचेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 42.4 होगा, मेरा आंसर क्या होगा 42.4। अब देखिए ध्यान से 42.4 मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है फर्स्ट नंबर। ध्यान से देखना, जब 3% होगा तो पहले 2% को ले लीजिए, सॉल्व करिए, उसके बाद जो आंसर आता है उसके साथ जो तीसरा बचा है उसको लेके सॉल्व करिए, तब जाके आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मेरा 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूटों के समतुल एकल छूट ज्ञात करें, समतुल एकल छूट ज्ञात करें। अब ध्यान से देखना, समतुल एकल छूट ज्ञात करना है, इसको मिटा देते हैं, समतुल एकल छूट। क्या ज्ञात करना भाई, समतुल एकल छूट ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, समतुल एकल छूट ज्ञात करना है। जब समतुल एकल छूट ज्ञात करना है तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे 2 लोग को ले चलेंगे, उसके बाद जो है तीसरे लोग को ले चलेंगे। पहले हम किसको ले चलेंगे, पहले मेरा हम लोग ले चलेंगे 2 को, किसके साथ ले चलेंगे 2 लोग, फिर यहाँ 2 लोग ले लो, किसके साथ 2 लोग, पहले उठाओ इसको 10 और क्या कहते हैं 20 यहाँ लिखो, 20%, 10%, उसके बाद क्या लिखना है 15%। ध्यान से देखना, इसको उठाओ, यहाँ 10 प्लस यहाँ क्या होगा 10 ने 20 रखो, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, ब्रैकेट लगाओ, परसेंटेज दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको जोड़ दो, इसको आप पहले जोड़ लो, 20 और 10 जोड़िए 30 हो गया, इसके बाद ये 0 कट गया, यहाँ पे 2 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसको घटा दो, जब इसको घटाओगे 28%, क्या आएगा 28, बचा क्या था 15 बचा था, अब इसके साथ इसको लेके चलना है। ठीक है, अब देखो x के जगह पर 28 रखना है और y के जगह पे 15 रखना है, उसके माइनस 28 गुणे 15 और बटे क्या करना है 100 करना है। भैया ध्यान से देखना, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो, 8 × 13 फिर 3, उसके बाद 2 × 3 43 और 2 × 3 3 × 4। अब देखो 15 × 120 के 0 हाथ से लगे 12, 15 × 30, 30 12 42, 30 12 42, यहाँ 42 होगा और उसके बाद क्या होगा, ये 0 होगा, माइनस होगा, ये कट जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे तो ये आएगा 4.2, क्या आएगा 4.2 आएगा। अब इसमें से क्या करना है 43 में से इसको घटा देना है, जब 43 में से घटाएंगे तो यहाँ देखो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, हासिल दिया 10 में 2 गया 8 आएगा और उसके बचा यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 आएगा और यहाँ बचा कितना 3। इसका आंसर क्या होगा 38 पॉइंट क्या कहते हैं 8%।
38.8%। 38.8% ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? सी में दिख रहा है। 38.8% किसमें दिख रहा है? सी वाला दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर से। ध्यान से देखिएगा, 20%, 10% और 8% के समतुल एकल छूट क्या होगा? आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखना, यहां पे क्या है? 20%, 10%, 8%। मैंने आपको कहा पहले इन दोनों को सॉल्व करो। तो यहां रखेंगे 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, बाहर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। यहाँ पे क्या आएगा, क्या कहते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? आ जाएगा यहाँ पे आपका 30 और -2 घटा देंगे 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28। अब इसको उठा लो, इसके साथ चलो। अब ध्यान से देखना, यहाँ 28 रखोगे प्लस 8 रखोगे माइनस 28 गुणे 8 करोगे बटे 100 करोगे और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज लगाओगे। ठीक है, अब इसको जोड़ो। 28 में 8 जोड़ो, 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 होगा और यहाँ पे गुणा करोगे 28 64 के 4 होगा, हासिल लग गया 6, 8 दूनी 16 और 16 8 दूनी 16, 16 6 22 होगा। कितना होगा? 22। और ध्यान से देखना, भाग देंगे भाई, 2 अंक के बाद एक पॉइंट हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 2 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इसको घटा देंगे, जब इसको हम घटाएंगे तो ध्यान से देखना, घटा लीजिए 36.0 लगा के यहाँ करना है 2.24, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया तो 6 और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3 और यह 3। तो आंसर क्या होगा? 33.76%। ये मेरा समतुल क्या हो जाएगा? बट्टा। अब देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है कौन सा? डी वाला। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग ध्यान से देखना सीखने जा रहे हैं अंकित मूल और विक्रय मूल। अंकित मूल का छूट और विक्रय मूल, ध्यान से देखना। एमआरपी मतलब देखो, अंकित मूल को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, शॉर्टकट में लिखते हैं एमपी। मार्केट प्राइस मतलब छपा हुआ मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। ध्यान से देखना, इसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, इसको लिखते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। छूट जो होता है वह अंकित मूल्य पे निकलेगा। छूट किस पे निकलेगा? छूट मेरा अंकित मूल्य पे निकलता है। छूट की राशि किस पे निकल जाएगी? अंकित मूल्य पर। और लाभ किस पे निकलता था? क्रय मूल्य पे। तो छूट किस पे ज्ञात करोगे? अंकित मूल्य पर छूट ज्ञात करोगे। किस पे निकालोगे? अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत निकालोगे। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए आपके बुक में जो है, आपके बुक में 500 छपा हुआ है, मतलब बुक में 500 रुपए छपा हुआ है। अब अगर 10% का छूट दे रहा है बुक में, कहता है जैसे आप गए दुकान पे, कहते हो भैया कुछ छूट दे दीजिए, हाँ रिक्वेस्ट करते हो छूट दे दीजिए, तो आप कहते हो 10% दे दो, 10% से छूट मांगते हो उससे, दुकान से कहते हो भैया कितने 10% छूट दे दीजिए, आप कहते हो 10% छूट दीजिए। अगर 10% का छूट दिया 500 पे, तो ध्यान से देखना 500 पे 10% छूट दे रहा है, तो आप क्या करोगे? इसका 500 का 10% छूट दिया तो 90 में घटा देना, 90 में मतलब 100 में घटा देना, 100 में 10 को घटा देना। जब 100 में 10 को घटाओगे तो 90 आएगा और क्या करेंगे बटे 100, इसको काटेंगे तो 9 बचे 45। वह किताब कितने को देगा तुमको? 450 देगा। अब अगर यही पूछे कितने रुपए का छूट मिला, तब ध्यान से देखना कितने रुपए का छूट मिला। तो भैया छूट बराबर होता है, छूट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी का मतलब अंकित मूल्य, कौन था? छपा हुआ था, और बेचा कितने का था? 450 को। बोलो कितने का छूट आया? 50 रुपए का। भैया ध्यान में, छूट कितने रुपए का आया? 50 रुपए का। अगर यही कहता छूट परसेंटेज बताओ, तब क्या होगा? छूट परसेंटेज पूछता तब क्या करते हैं? तो भैया 50 छूट प्रतिशत किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पे। किस पे निकलेगा भैया? अंकित। अंकित मूल्य कितना है? 500 गुणे क्या होगा?
100। यहाँ काटोगे ये डबल जीरो, ये काटोगे, देखो 10% आया कि नहीं आया। आइए इसी पे ध्यान से देखना, हम चल रहे हैं सवाल को सीखने, इसी पे हम चल रहे हैं सवाल को सीखने चल रहे हैं। इसके पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। आइए इसके पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले आप लोग ध्यान से देखना, देखिए एसपी बराबर होगा एमपी, और यहां पे होगा 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। भैया ध्यान देना, अगर 1% छूट है तो एक बार लिखना, अगर डबल है तो लिखते चले जाओ, आगे बढ़ते चले। देखो ध्यान से देखो, आगे बढ़ा लो 100 माइनस दूसरा छूट, फिर आगे और बढ़ा लेना, आगे और बढ़ा लेना, जैसे ही इच्छा के आगे बढ़ते चले जाओ, जितने छूट है बढ़ते आप चले जाओ। मगर यहाँ पे दो छूट है तो 2 बार लिखो, 3 बार है तो 3 बार लिखो, 4 बार है तो 4 बार। अब बोलो पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है मेरा, ध्यान से देखना, एक अंकित मूल्य 150 रुपए है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए। एक पंखा है, उसका अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपए है। एक पंखा है, उसका अंकित मूल्य कितना है? 150, मतलब पंखे पे छपा हुआ है, पंखे पे छपा हुआ है 150 रुपए। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताओ, अगर आपको कह रहा है, इसका मतलब देखो जी, एसपी अंकित मूल्य कितना है? 150, 20% छूट दिया तो 100 में घटाओ 20, 100 में 20 घटा दो, या इसमें रखो 100 माइनस 20 तो क्या आएगा? 80 आएगा। तो यहाँ पे घटाओगे 80 आएगा बटे 100, ये जीरो कट गया, 15 × 120। बोलो वो कितने का बेचा? 120 रुपए का। छापा कितना था? 150, वो बेचा कितने का? 120 का। कितने बेचा? वह 120 का बेच दिया। इसका मतलब अंकित मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ उसका? 120 रुपए। अंकित मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120 रुपए। ध्यान से देखो दोबारा, अब ध्यान से देखो, अंकित मूल्य दिया था, मैंने 15 रखा, 20% छूट था, मैंने 100 में घटाया, 80 आया, ये जीरो कटा और ये जीरो कट गया, 15 × 120। तो भैया सेलिंग प्राइस कितना है? 120 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 120। इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से ला सकते हैं। देखो पहले आप निकाल लो क्या? छूट। क्या निकालोगे? छूट। ध्यान देना, अगर छूट निकालना है तो 150 का 20% छूट निकालो, 150 का 20%, इधर देखो, 150 का 20% निकालोगे क्या आएगा? 15 × 30 आएगा। इस 30 को अंकित मूल्य में घटा दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। इस 30 को आप क्या करोगे? इधर देखो, इस 30 को इसमें घटाओगे, अगर 150 में 30 घटा दोगे तो बोलो कितना आएगा? तो आप बोलोगे जो है 120 रुपए आएगा। कितना आएगा? 120 रुपए आएगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपए। अब ध्यान से देखना, फार्मूला लिख रहा हूं एक फार्मूला और लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। इसमें एक फार्मूला बराबर हो जाएगा, छूट बराबर होता है विक्रय मूल्य, छूट बराबर होगा, क्या कहते हैं, नहीं यहाँ पे लिखेंगे, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस होता है विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना भैया, छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ध्यान से देखना, विक्रय मूल्य इधर आएगा, अगर विक्रय मूल्य इधर आ गया तो भैया ध्यान से देखना क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस छूट होगा, अंकित मूल्य माइनस छूट होगा। अब ध्यान से देखना, अंकित मूल्य बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य बराबर क्या होगा? ध्यान से देखना, अंकित मूल्य बराबर ये वाला हिस्सा इधर आएगा, तो छूट और उसके बाद प्लस विक्रय मूल्य। अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, ध्यान से देखिए, इस पे ध्यान से बैठा लीजिए, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। छूट निकालना होगा तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दीजिएगा। छूट की राशि पूछेगा तब, छूट की राशि पूछेगा तब, और छूट ध्यान ना, छूट किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पर। छूट परसेंटेज में निकलेगा अंकित मूल्य पर, छूट परसेंटेज किस पे निकलेगा भैया? अंकित मूल्य पर। आइए दूसरा नंबर सवाल, ध्यान से देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपया है, उसमें 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिया, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपए, अंकित मूल्य 5 रुपये छपा हुआ है और 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
इसका आंसर क्या था, 120 था। आइए देखते हैं दोबारा। आप आइए सवाल नंबर देखते हैं 8 नंबर को सवाल। आइए ध्यान से देखिए। अब बोलिए, मैंने कहा एसपी बराबर क्या होता है, बोलो कितना प्राइस है उसके पास, कितना छपा हुआ है, 500 लिखो। कितना लिखोगे, 500 पूरे लगाओ। पहले 20% छूट दिया, अगर 20 दे दिया 100 में तो बचा कितना, 80 उसके पास, 80 लिखो। उसके बाद ध्यान देना, गुणक चिन्ह लगाओ। अब उसके बाद 10% छूट दिया तो बचा कितना उसके पास, 90 बच गया। कितना बच गया, 90। भैया ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो बचा क्या, 5 गुणे 8 गुणे 9 बचा। 5 8 40 होगा, गुणे 9 होगा, गुणा करेंगे तो 360 रुपए। उसका विक्रय मूल्य कितना था, 360 रुपए। वह कितने बेचा, 360 रुपए बेच दिया। अब देखो 360 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में 360 दिख रहा है मेरा। आइए अगला सवाल देखिए। अब ध्यान से देखना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपए देता है, तो बताइए छूट प्रतिशत क्या होगा। ध्यान देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपए देता है, तो छूट की प्रतिशत ज्ञात करें। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छूट प्रतिशत। तो भैया ध्यान से देखना, छूट निकालो। पहले क्या निकालोगे, छूट। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 650। बोलो विक्रय मूल्य कितना है, 585। इधर देखो 585 घटाओ, यहाँ घटाओगे 10 में से 5 गया, 5 आएगा। यहाँ 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 6 आएगा। तो भैया छूट कितना निकला, छूट कितना आया, 65 रुपए का। अब छूट परसेंटेज पूछा है, तो किस पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे। छूट परसेंटेज और क्या होगा, छूट परसेंटेज और क्या होगा, 65 बटे अंकित मूल्य कितना है, 650 गुणे 100। यहाँ से काटेंगे, ये जो कट जाएगा, 65 से 65 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोलोगे 10%। क्या आएगा, 10%। भैया छूट परसेंटेज कितना आएगा, 10% आएगा। छूट परसेंट कितना आएगा, 10%। अब बताओ छूट परसेंट कितना है मेरा, 10%। और ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए। इसी पे ये भी सवाल है मेरा, इसी पे सवाल है। देखिए, एक दुकानदार 960 रुपए में एक वस्तु को बेच देता है। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 960 रुपए में बेच देता है, जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपए है। जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपए है, तो वह कितने छूट प्रतिशत क्या है, भाई छूट प्रतिशत क्या है इसका। आइए ध्यान से देखिए। तो पहले आप क्या करोगे, छूट बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे छूट बराबर होता है, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य, क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना भैया, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बोलो अंकित मूल्य कितना है, उसके कितना छपा हुआ है, 1200 ना, 1200 था उसको, 1200 यहाँ रखो, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 960 है, 960 यहाँ रखो। अब यहाँ से घटाओ इसको, ये 0 आएगा, हासिल दिया 10, 10 में से 6 गया 4 आएगा। यहाँ बचा कितना, 11, 11 में से 9 गया 2 आएगा। एक बार देख लो घटा के, सही से घटा के देखो, 240 आएगा। अब देखो छूट प्रतिशत पूछा है, तो ये छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा, अंकित मतलब छूट बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 1200, और गुणे कितना है, 100। अब यहाँ 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसको काटेंगे, 12 24, यहाँ 10 बचा था, तो गुणा करेंगे तो भैया 20% आएगा। क्या आएगा, 20%। छूट प्रतिशत कितना आएगा, 20%। अगर मुझे छूट कितना मिला है, तो आप क्या बोलते हैं, छूट कितना मिला था, 240 रुपए छूट मिला था, 240 रुपए छूट मिला था। भाई छूट की प्रतिशत पूछा है, इसलिए अंकित मूल्य रखा गया, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100, काटने पे क्या आएगा, 20% आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आंसर हो जाएगा मेरा 20%, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सही हुआ, सी वाला। अगला देखिए, अगर 480 रुपए में, या नंबर 480 रुपए पर अंकित मूल्य, अंकित एक वस्तु को 400 रुपए बेच दिया। अब देखो 480 रुपया था, मगर वह 400 बेच दिया, तो बताओ उसे कितने परसेंट का छूट मिला। भाई छूट पूछेगा तो किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पे निकलता है।
अब बताओ, अगर तुम्हारे पास 480 था और तुम 400 में से बेच दिए तो भाई छूट कितना निकलेगा। अब छूट निकाल लो, यहाँ से पहले छूट निकाल लो। तो भाई छूट के लिए क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बोलो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 480। बोलो विक्रय मूल्य कितना है 400, घटाओगे तो 80 रुपए आएगा। क्या आएगा, छूट कितना आएगा 80 रुपए। छूट भाई कितना आएगा, छूट कितना आएगा आपका, छूट जो है 80 रुपए आएगा। अब यहाँ पे कहता है छूट प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कहता है, छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, छूट प्रतिशत बराबर होता है, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे क्या होगा, अंकित मूल्य, गुणे क्या होगा आपका, गुणे होगा भाई 100। क्या होगा, 100 होगा। बोलो छूट कितना है आपके पास, छूट कितना पाए हो, 80 पाए हो। बोलो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है आपके पास, अंकित मूल्य कितना है 480 है। यही तो अंकित किया गया है 480, और गुणे क्या करना है 100 करना है। ये 0 कट गया, 8 कम 8 छंग 48 हो गया। भैया 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, या पॉइंट में लिखेंगे 16 सही 2 6 7, 16 सही 6 7 आएगा। या तो इसको लिखेंगे भाई 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, या तो हम इसको लिखेंगे 16.67% लगभग लगा के। ध्यान से देखना भाई 1/6 कितना बचा था, यहाँ पे देखो ध्यान से 1/6 बचा है। देखो ध्यान से पहले 1/6 गुणे 100 है। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। परसेंटेज वाले वीडियो में बताया गया था भाई 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3% होता है। अब बताओ इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 16.67% लगभग। क्या लिख सकते हैं 16.67% लगभग लिख सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए चलिए अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी करिएगा, और वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। धन्यवाद आप लोग का।